नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आपके इस खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया की ग्राम सभा नौगवा के कोल्हा में कुएं का दूषित पानी डायरिया की वजह बना है। बता दें, हैंडपंप खराब होने की वजह से ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कोल्हा बस्ती के ग्रामीणों ने बताया कि उक्त बस्ती में लगे हैंडपंप तकरीबन 5 महीने से खराब पड़े हैं, जिसकी शिकायत कई बार मौखिक तौर पर की गई है, लेकिन आज तक किसी ने हैंडपंप को बनवाना मुनासिब नहीं समझा। मजबूरी में हम लोग कुएं का पानी पीने को मजबूर हैं। डायरिया की चपेट में आकर 2 किशोरों की मौत के बाद विकास विभाग नींद से जागते हुए आनन फानन में कई महीनों से खराब हैंडपंपों की मरम्मत कराने में लगा है। बता दें आपको कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विकास विभाग का यही ढुलमुल रवैया हमेशा रहता है। जब कोई घटना घटित हो जाती है तब नींद से जागने का दिखावा करती है। तो ये बताइए, पानी आप लोग कहाँ से पीते हैं? पानी इस समय कहाँ से पी रहे हैं? टैंकर से पानी पी रहे हैं। इसके पहले इनारा से। कुआं से? जी। क्यों हैंडपंप यहाँ नहीं है क्या? हैंडपंप है जरूर, लेकिन उससे पानी नहीं निकलता। क्यों, खराब है? खराब है। कितने दिनों से खराब है भैया? ढेर दिनों से खराब है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की कभी? ये बहुत शिकायत कहते हैं बनवाएंगे तब ना बनवाए, अभी तक नहीं। मतलब कोई सुनवाई नहीं होती आप लोगों की? कुछ नहीं। आपने किससे शिकायत, ग्राम प्रधान से किया? और हमारे ग्राम और दूसरे किसी मतलब आज तक 4-5 महीने हो गए होंगे कि ज्यादा हो गए हैं? हाँ, कुछ पानी भी कम पाई की। अच्छा, पानी भी कम है। हाँ। तो आप लोग इसी कुएं का दूषित पानी इसी कुएं का पीने के लिए मजबूर हैं? मजबूर कहाँ पिए। अच्छा, ये जो हैंडपंप आपके बगल में लगा है कितने दिन से चलता है ये? नहीं, क्यों, खराब है। कितने दिन से? 4-5 महीने से। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किया कभी किसी से? जी हाँ। किससे किया? प्रधान से। तो क्या बोले? वो कहे अभी बनवा देते हैं। तो अभी तक बना नहीं? जी नहीं। तो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं इस समय? इनारा से। कुआं से? जी। जो जिसका पानी। अगली खबर रायबरेली से है। रायबरेली में एक किशोर न चल सकता है न बोल सकता है। उसका शरीर पूरी तरह अकड़ चुका है, लिहाजा ठीक से बैठने में भी दिक्कत होती है। इसके दोनों हाथ भी काम नहीं करते। इसके बावजूद शारीरिक रूप से अक्षम इस बच्चे ने हार नहीं मानी। इसने अपने पैरों को हथियार बनाया और आज ये बच्चा न केवल उससे लिखता है बल्कि ड्राइंग भी बनाता है। पैरों से ही मोबाइल चलाता है, पानी भी पैरों से ही पीता है। इतना ही नहीं, सामान्य बच्चों के साथ कक्षा 5 में पढ़ता भी है। रायबरेली के बरखापुर निवासी उदयराज मजदूरी करते हैं। अब से लगभग 6 साल पहले 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा जितेंद्र स्कूल से वापस आया तो उसे उल्टी हुई, बुखार चढ़ गया। पहले स्थानीय झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया गया, फिर जिला अस्पताल लेकर गए। मामला दिमागी बुखार का था, लिहाजा केस बिगड़ चुका था। शरीर अकड़ चुका था और हाथ पैर का मूवमेंट खत्म हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका आगे कोई इलाज नहीं है, घर ले जाओ और समय का इंतजार करो, अपने आप ठीक होगा। समय बीतता गया लेकिन शरीर के अंग पर उसका नियंत्रण नहीं बन पाया। धीरे धीरे जितेंद्र का अपने पैरों पर नियंत्रण होने लगा तो वो छोटे मोटे काम पैरों से ही करने लगा। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है। रायबरेली शहर के छोटे से गांव एक बरखापुर गांव में एक बच्चा जो है जिसके बुखार आने से जो है उसका पूरा बदन अकड़ गया था। निश्चित ही जिसका बड़ा लड़का जो है वो बीमार हो जाए तो उसके ऊपर जो है वो संकट आ गया। दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर एक अकेली माँ कैसे बच्चे को पालेगी और कैसे उसकी परवरिश करेगी, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा। लेकिन धन्य है वो माँ जिसने हौसले मतलब हालातों से कहीं न डर के, समझौता न करते हुए अपने बच्चे को ही आगे बढ़ाने के लिए एक सार्थक पहल की है। हमारे साथ वो माँ भी हैं, आइए जानते हैं कि इनका क्या नाम है आपका? फूलमती। फूलमती जी, जब आपने जाना कि आपके बच्चे के बुखार आया है और शरीर अकड़ गया है तो क्या बीती थी आप पर? अरे बहुत रोते रहे सर कि कैसे यहाँ इसको इलाज कराएंगे, कैसे ठीक होगा। अकेला बेटा, तब उस समय जब पड़ा था जब अकेला बेटा रहा। अच्छा, कितने साल पहले लमसम ये बीमारी आई थी? लमसम वो ये 8 साल का रहा तब बीमार हुआ। 8 साल का था। इस समय बच्चा कितने साल का है? इतने समय 18 साल का है।
तो ये बच्चा है जितेंद्र जो है, ये आज की तारीख में ये अपने हाथ से, वो अपने पैर से ही और हाथों से ये लिख भी लेता है, और लिखने के साथ साथ जो है ये ड्राइंग भी बहुत अच्छी बनाता है, ये तिरंगा ये भी बनाता है। तो ये अब अपनी इनकी माँ जो है उन्होंने इस बच्चे को हौसला दिया। आज ये बच्चा जो है वो अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं, पानी लाना है, खाना खाना है, इन कामों को वो बड़े आराम से कर लेता है। तो ये एक माँ की हिम्मत थी जिन्होंने एक हौसला बनाए रखा और बच्चे को जो है आज इस यहाँ तक पहुँचा दिया कि उसको भूल कर वो एक आगे बढ़े। और इस पूरे उसमें जो है भूमिका जो रही है वो एक समावेशी शिक्षक की रही है। हमारे साथ वो शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि आपने किस तरह से इस परिवार का मनोबल बढ़ाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अभय प्रकाश श्रीवास्तव है। अभय जी, जब आपने जाना ये लोग आपके संपर्क में आए तो किस तरह से आपने इनका मनोबल बढ़ाया है? मैं विजिट कर रहा था नगर क्षेत्र में और मैंने देखा कि जानकारी मिली कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से अवसर उनको नहीं मिल पा रहे हैं, और देश में RTE एक्ट लागू है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया, और जिसमें ज़ीरो रिजेक्शन की पॉलिसी आई कि आप किसी भी बच्चे को शिक्षा के अवसर से छोड़ेंगे नहीं, उनको अवसर प्रदान करेंगे। तो दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम विशेष शिक्षक लगातार अपने प्रयास करते रहते हैं। उसी क्रम में हमने सर्वे किया गांव का, तो पता चला कि गांव में एक बच्चा ऐसा है जी, और बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। तो देख करके थोड़ा सा हमें भी तकलीफ़ हुई, और फिर उनकी माताजी से बात हुई तो वो भी बड़ी निराश थी, घर वाले भी बड़े निराश थे, अगल बगल वाले भी निराश थे कि अब इसका कुछ हो नहीं सकता है। हुआ ये था कि 2-3 क्लास 2-3 में बच्चा था उस समय, और उसको तभी इसको बुखार आया, मानसिक बुखार आया, और वो बुखार इसके दिमाग पे चढ़ा इस तरीके से कि वो पूरा उसका शरीर पैरालाइज हो गया, और ये बालक एक सामान्य बालक से बहुविकलांग बालक हो गया। इसको न्यूरो फंक्शन बिगड़ा, साथ ही साथ शरीर का पूरा शरीर गड़बड़ हो गया, खाली बायां पैर से काम अभी कर रहा है इस समय। तो ये बच्चा जो अभी ये लिखता है तो ये बाएं पैर से लिखता है? जी जी जी, और बाकी शरीर उसका गड़बड़ था, लेकिन उस समय जब ये हौसला डाउन हो कर चुका था उस समय बिल्कुल नहीं, ऑन बेड था ये। लेकिन धीरे धीरे करते करते हम जब इसका हमने आकलन किया कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रेसिडुअल पावर जितनी बची हुई है इसके अंदर कैपेसिटी है उसको यूज़ किया जाए, तो सबसे बड़ी चीज़ है मन के हारे हार मन के जीते जीत। तो हमने प्रयास किया, पहले मोटिवेशन इनकी माता जी को दिया, इनके घर वालों को दिया कि कुछ कर सकता है बच्चा, और सरकारी सुविधाओं का के विषय में बताया। फिर इसका हमने सर्टिफिकेट भी बनवाया दिव्यांगता वाला, ताकि इनको, चूँकि बिना कागज़ के तो कोई मानता ही नहीं कि हैंडीकैप है, तो वो कागज़ बनवाने के बाद इनको ट्राईसाइकिल 2-3 बार इनको दिलाने का प्रयास किया, वो भी मिली इनको। तो कुछ जब कॉन्क्रीट चीज़ इनको दिखाई पड़ी कि हाँ सर के आने से कुछ मिल रहा है, फिर विद्यालय में जोड़ने का प्रयास किया। थोड़ी सी चुनौतियाँ थी, वो समाज की सोच बदलने की बात थी, तो चुनौतियाँ थी, लेकिन चूँकि इरादे पक्के थे तो बच्चे को लोग एक्सेप्ट कराया गया उस विद्यालय से। तो ये जो अध्यापक थे इन्होंने जो है कहीं ना कहीं इस परिवार का जो है वो मनोबल भी बढ़ाया, और आज की स्थिति में ये बच्चा जो है वो पूरी तरह से जो है वो अपने रोज़मर्रा के दिनचर्या को नियमित रूप से करता है, और इसके साथ साथ ही वो बाएं पैर से जो है वो ड्राइंग भी बनाता है और लिखता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत है कि जो माता पिता हताश हो जाते हैं कि मेरा बच्चा दिव्यांग है, अब कुछ नहीं कर सकते, तो इस परिवार से एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि हौसले जो है वो कभी ना हारना चाहिए और बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। रायबरेली से खबर है, जहां सावन के पहले सोमवार को जनपद के सभी शिव मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। शहर में स्थित जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में सुबह से ही भगवान शिव के दर्शन के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त लगातार 40 दिन तक भगवान शिव को दूध, गंगाजल, बेलपत्र अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसी आस्था और विश्वास के साथ विभिन्न जनपदों से यहां पर लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। सावन के पहले सोमवार को आज यहाँ शिवालयों में, जहाँ पूरे देश में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा है, वहीं रायबरेली जनपद के बीच शहर में स्थित जगमोहनेश्वर मंदिर में आज जो है सावन के पहले सोमवार के दिन आस्था का सैलाब उमड़ा है। कैमरामैन से कहेंगे वो दिखाएं। यहाँ पर देखिए महिलाएं हो,
लड़कियां हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, बड़ी संख्या में जो है वो लाइन लगाकर जो है वो भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। आपको बताते चले कि इस बीच शहर में स्थित रायबरेली जनपद में ये लगभग 400 साल पुराना शिव मंदिर है और इस मंदिर की इतनी महत्ता है कि जो भी भक्त यहाँ पर लगातार 40 दिन तक जो है वो बेलपत्र, दूध और धतूरा की विधिवत पूजा करता है। भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यही प्रार्थना किया है कि घर में खुशियाँ आए और जॉब की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाए, इसलिए सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, एग्ज़ाम अच्छे हों। यहाँ सभी अपनी मन्नत पूर्ण करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, वही सेम कितने कब यहाँ पर आप दर्शन करने आ रहे हैं? तो बहुत वर्षों पुराना मंदिर है, हम भी यहाँ 3 साल से आ रहे हैं। अभी सावन का फर्स्ट सोमवार हो, इसलिए यहाँ सारी भीड़ इकट्ठा है। इसी आस्था और विश्वास के कारण यहाँ पर जो है गैर जनपदों से भी लोग आते हैं और सुबह 4 बजे से ही यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। हमारे साथ इस मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं, ये जानते हैं इनका क्या नाम है आपका? मैं राघव मुराका, जगमोहनेश्वर धाम चंदापुर मंदिर कमेटी का एक सदस्य। राघव जी, सावन का पहला सोमवार है, जिस तरह आस्था का सैलाब उमड़ा है, तो इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये मंदिर कई सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ का इतिहास बताने की जरूरत नहीं है, शहर का पूरा बच्चा बच्चा जानता है। यहाँ हर सावन के सोमवार में लगभग 30 से 35 हज़ार व्यक्ति जल चढ़ाता है। ये भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ी रही है, इसमें कोई घटाव नहीं है। तो इनका ये कहना है कि सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर में इतनी आस्था है लोगों की, इसकी जो भी सच्चे मन से इस मंदिर में आता है, भगवान भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। मिर्जापुर से खबर है, जहां रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी की बोगी में से धुआं निकलते देख अफरा तफरी मच गई। चुनार स्टेशन पर यात्रियों ने धुआं निकलते देखा तो स्टेशन कर्मचारियों को सूचना दी। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी ट्रेन रोककर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने पानी डाला और आग पर काबू पाया गया। रायबरेली से खबर है, जहां आईसीएसई बोर्ड के हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें एक बार फिर लड़कियों ने बाजी मारी है। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही सभी छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। घोषित परीक्षा परिणाम में सेंट पीटर स्कूल की छात्रा फाल्गुनी सोनी ने 97.2% अंक पाकर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। पहला स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा फाल्गुनी पाठक को जिले भर से बधाई संदेश मिल रहे हैं। कि रिजल्ट आते ही बच्चों के चेहरों पे खुशी साफ देखी जा रही है, क्योंकि 1 साल की ये मेहनत होती है और उसके बाद ये परिणाम आते हैं। आज सेंट पीटर स्कूल की एक छात्रा ने रायबरेली जनपद में पहला स्थान प्राप्त किया। फाल्गुनी सोनी हमारे साथ वो छात्रा है, ये जानते इनका क्या कहना। क्या नाम है बेटा आपका? फाल्गुनी सोनी। फाल्गुनी जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जिले का नाम रोशन किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी कामयाबी को? मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया और मम्मी सबसे ज़्यादा खुश तो मम्मी है। मतलब अच्छा फाल्गुनी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? ऐसे 5 to 6 आवर्स ऐसे। तो ये जो आपका स्थान आया है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? पेरेंट्स को, मम्मी पापा भाई और पूरी फैमिली को। मतलब मैं अपना जो टीचर्स जो हैं स्कूल के, हमारे पवन सर, आशीष सर, उन सभी को। तो ये हमारे साथ जो छात्रा थी, इनकी माता जी भी हैं, ये जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सुनीता सोनी। सुनीता जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपकी बेटी ने जिले का नाम रोशन किया है। तो कामयाबी के पीछे इन्होंने आपको ही बताया, तो क्या कहना है आपका? ठीक है, बस आगे इसी तरह से मेहनत करते रहें, सफलता मिलती रहेगी इन लोगों को। और जैसा भी किया बहुत अच्छा किया और सर लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया बच्चे के साथ में। तो हमारे साथ जो है स्कूल के फादर भी हैं। आइए फादर से जानते हैं कि निश्चित कहीं ना कहीं जो है इनकी भी एक कामयाबी है, क्योंकि जिस स्कूल का छात्र जो है वो पोजीशन टॉप करता है तो स्कूल का भी बड़ा नाम होता है, उनका योगदान की भी सराहना होती है। सर, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके स्कूल के छात्र ने जिले में नाम रोशन किया। तो क्या कहना है आपको? आपको बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे स्कूल के, सेंट पीटर स्कूल के सारे बच्चों को बधाइयाँ देता हूँ, क्योंकि पूरा 100% रिज़ल्ट हमारे स्कूल ने लाया है। और सबसे ज़्यादा फाल्गुनी सोनी, जिनको 97.2% मिला है,
ऑनलाइन क्लासेस बहुत ही दिक्कत थी, बच्चों के लिए एक नया तरीके से उनको पढ़ाना था, लेकिन इन्होंने जितना मेहनत किया और 2 पालों में इनको एग्ज़ाम मिला था, एक फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में, लेकिन इन लोगों ने बहुत ही अच्छी अपनी तैयारी करके आज बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लाया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरे पूरे टीचर स्टाफ लोगों के साथ मिलकर हमारे बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और हम सभी गदगद हैं, हमारा स्कूल भी गदगद है, इसलिए क्योंकि पूरे जनपद में पहला स्थान हमारे स्कूल में फाल्गुनी सोनी ने लाया है। इसलिए मैं बच्चों को, हमारे पूर्व प्रिंसिपल फादर लुइस मस्करेंस जो भी यहाँ पर अभी पधारे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो हमारे साथ ये स्कूल के फादर थे, छात्रा थी, इनकी माता जी थी और निश्चित है कहीं ना कहीं रायबरेली जनपद के लिए गौरवशाली क्षण है कि आज फाल्गुनी सोनी ने रायबरेली जनपद में सेंट पीटर स्कूल की जो छात्रा हैं पहला स्थान प्राप्त किया है। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और मिर्जापुर अहरोरा थाना पुलिस ने कार में लदा 60 किलो 220 ग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 18 लाख रुपए है। गांजा के साथ पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसका खुलासा एसपी ऑपरेशन ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान किया। बताया जाता है कि थानाध्यक्ष अहरोरा संजय सिंह पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। मुखबिर से सूचना मिली कि सुकृति की तरफ से गांजा से लदी एक कार आ रही है। सूचना के आधार पर बरबकपुर बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान शुरू किया गया। कुदारन की तरफ से आने वाली कार शेवरले एंजॉय वाहन को रोककर उसमें सवार 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। वाहन की तलाशी के दौरान वाहन की पिछली सीट पर 59 पैकेट में रखा 60.220 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस के हाथ लगने पर अभियुक्तों ने बताया कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से गांजा लेकर उसे बेचने देवरिया जा रहे थे। पुलिस ने वाहन जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों आरोपी तस्कर अतुल कुमार सिरिसिया मिश्र और धर्मवीर प्रसाद भटवा तिवारी थाना खामपुर जनपद देवरिया के निवासी हैं। दिनांक 16/7/2022 को थाना अरहरा क्षेत्र में थाना पुलिस बरबकपुर बॉर्डर पर चेकिंग कर रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली एक गाड़ी आ रही है और उसमें कुछ संदिग्ध पदार्थ। इसी सूचना के आधार पर थाना पुलिस जो कि अरोरा के नेतृत्व में चेकिंग कर रही थी, उसके द्वारा चेक किया गया तो एक एंजॉय गाड़ी थी जिसमें 66.2 kg के लगभग गांजा बरामद हुआ है, जो कि अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था और देवरिया ले जाया। इसमें 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक का नाम अतुल कुमार है और दूसरे का नाम धर्मवीर प्रसाद है, जो कि दोनों देवरिया के रहने वाले हैं। और इस गांजे की अयोध्या के मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर एक बार फिर नया मोड़ आ गया। बाबरी विध्वंस के मामले में आरोपी बनाए गए लोगों को सीबीआई कोर्ट ने बरी होने के बाद एक बार फिर उनको छोड़ने को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पक्षकार हाजी महमूद और सैयद अखलाक अहमद की तरफ से दाखिल की गई है। हालांकि 2021 में ही ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अब इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि 18 जुलाई 2022 को इसकी वैधानिकता को लेकर सुनवाई होनी है। अगर पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली जाती है तो एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आ जाएगा और सरकार समेत उन जीवित आरोपियों को नोटिस जारी कर दी जाएगी और उस पर बकायदा फिर सुनवाई होगी। लेकिन अगर ये याचिका स्वीकार नहीं होती है तो खारिज होने के साथ ही इसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगली खबर महाराजगंज से है। दरअसल आईसीएसई बोर्ड ने आज 10वीं के छात्रों का मार्कशीट घोषित कर दिया है, जिसके बाद छात्रों के चेहरों पर काफी खुशी देखने को मिली है। इसी के तहत महाराजगंज जिले के नौतनवा होली क्रॉस स्कूल के छात्रों ने टॉपर्स की लिस्ट में बाजी मारी है। कक्षा 10वीं की छात्रा काव्या शर्मा ने 97.8% अंक प्राप्त किए हैं, तो वहीं कुमारी प्रियंका ने 96.4% अंक प्राप्त किए हैं। इन दोनों छात्राओं ने इसका पूरा श्रेय अपने परिवार और स्कूल के गुरुजनों को दिया।
होली क्रॉस स्कूल के प्रिंसिपल ने खुशी जाहिर करते हुए अपने स्कूल के अव्वल रहे छात्रों को काफी शुभकामनाएं दी और कहा, हमारे बच्चों ने जिस तरह से मेहनत की है, कहीं ना कहीं उन्हें इसका परिणाम मिला है। मुझे 97.8% इसलिए मिले हैं क्योंकि इसके पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और स्पेशली मेरा बहुत ही बड़ा हाथ रहा है। अच्छे तरीके से पढ़ाई करना और ये सारी कला तो गुरुजी ही बताते हैं, तो स्कूल के टीचर्स और बाकी सारे टीचर्स ने बहुत हेल्प की। पेरेंट्स का मोरल सपोर्ट रहा पीछे से और बस धीरे धीरे सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करके बोर्ड एग्ज़ाम में 97.8% आ गए। सारे टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। देन पेरेंट्स का बहुत बड़ा थैंक यू, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मेरी पूरी फैमिली, टीचर्स, मतलब मेरे दादाजी, दादी माँ, मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई, सब ने मुझे हेल्प की। मेरे टीचर्स ने बहुत सारी हेल्प की। इतने सारे एग्जाम्स हुए जिसकी वजह से अच्छी से प्रैक्टिस हो गई, जिसकी वजह से हम लोग क्या जो परिश्रम मेरे बच्चों ने किया है, भगवान उन लोगों को, हमको लगता है 100% फल दे दिया है। एंड मेरे सारे बच्चे अच्छा से परिश्रम किया। जो एडवाइस, जो मेहनत टीचर लोग उन लोग के साथ करना चाहते थे, टीचर लोग के साथ उन लोग भी पूरा सहयोग किया है। मथुरा जनपद में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक शातिर बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि 17/7/2022 की रात में थाना बलदेव, सर्विलांस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरों, जिनका नाम जिम्मी चौधरी उर्फ घनश्याम छोटू उर्फ सुरेश को मुठभेड़ के दौरान 1 बुलेट मोटरसाइकिल, 2 तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 1 कुंडल पीली धातु और 800 रुपए नगद बरामद कर 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक और बदमाश जिसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है, जिन्हें जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। दिनांक 13 को थाना बलदेव के सेहत गांव में सीताराम गौतम, जो अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनको 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा, जो बुलेट से थे, रोका गया और इनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें इनके वाइफ के कुंडल और 800 रुपये बदमाशों द्वारा छीन लिए गए थे। वहाँ खेत में काम कर रहे लोगों द्वारा हल्ला किया गया और इस हल्ला में गांव के लोग बदमाशों का घेराव किए। इस घेराव में जब वो अपने को घिरता देखे तो उन्होंने फायरिंग की और जिससे गांव के ही कप्तान सिंह के हाथ में गोली लगी थी। इस घटना के अनावरण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा कई टीमों को लगाया गया था, जिसमें सर्विलांस, एसओजी और बलदेव की टीमें काम कर रही थी। आज रात मुखबिर की सूचना पर कि और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।